हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 10 होगा, जो कि इस अध्याय का नाम अधिनायक होगा। और इस अधिनायक का जो रचनाकार है वो जाने माने प्रसिद्ध इंसान है जिसका नाम है रघुवीर सहाय। हम लोग इस अध्याय का एक पार्ट हम लोग पहले ही वीडियो बना रखे हैं, यदि आप नहीं देखे जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। उसमें कवि के संपूर्ण परिचय के बारे में लिखे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं, जिसमें थोड़ा संक्षिप्त लिखे हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं लेखक के परिचय के बारे में। यदि लेखक की बात किया जाए तो वो लेखक का जो नाम था उसका नाम था रघुवीर सहाय। और इस अध्याय की बात किया जाए तो वो क्या है, अधिनायक है। और रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम लिखे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ है ना, वहां पर इसका रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था। बात करें इसके पिता का, तो इसके पिता का नाम हरदेव सहाय था, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और वो पेशे से क्या थे, वो शिक्षक थे। और इसका ये जो रघुवीर सहाय था, इसका कुछ ना कुछ अभिरुचि था। विशेष करके इसको देखा जाए तो ये संगीत में विशेष का अभिरुचि था, साथ साथ फिल्म देखने में। इस बात को हमने लिखा है पर संगीत सुनने में तथा फिल्म देखने में रघुवीर सहाय का बहुत अभिरुचि था। खास बात तो यह है कि रघुवीर सहाय ने एक कविता केंद्र का ये स्थापना किया था, जो कि उस केंद्र का नाम था कौमुदी। उस केंद्र में जाकर के कोई भी कवि जाकर के बोल सकता है, लिख सकता है, और उसका कह सकते हैं वो संचालन थे कौन, तो रघुवीर सहाय। और हाँ, लेखक के यदि जन्म की बात किया जाए 1929 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और सबसे बड़ी दुखद की बात यह है कि वो जो है 1990 ईस्वी में क्या हुआ था, वो उसका मृत्यु हो गया था। यहाँ पर 20 लिखा गया है, यहाँ पर 90 हो जाएगा। उसका निधन जो है 1990 ईस्वी में हुआ था। इस अध्याय का जो लेखक रघुवीर सहाय, वो हमसे सवाल करता है और पूछता है। वो कहते हैं, ये जो हम लोग बचपन से लेकर के आज तक, बहुत दिनों से लेकर के अभी तक, ये जो जन गण मन अधिनायक, ये जो राष्ट्रगीत है ना, इसका हम लोग गुणगान करते हैं। अच्छी बात है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, और भी सभी लोग मिल करके करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं। लेकिन इस जन गण मन अधिनायक का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है क्या? हमसे सवाल करते हैं और ये जानना चाहते हैं ये लेखक रघुवीर सहाय कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो इस राष्ट्रगीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जब भारत का राजधानी दिल्ली हुआ था तो वहां के जो अंग्रेज था ना, उसके लिए लिखा था, उनको खुश करने के लिए। और तभी से लेकर के अभी तक हम लोग भी गा रहे हैं, सभी गाते हुए आ रहे हैं, सबको अच्छा लगते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। और ये जो गीत है सभी दिन से हम लोग गाते हुए आए हैं। तो इस राष्ट्रगीत को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर गाया जाता है। अच्छी बात है, हम लोग भी गाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ जानना चाहता है। उन्होंने क्या लिखा है, एक बार हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, कहता है रघुवीर सहाय कि राष्ट्रगीत में भला कौन है वह, जो भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। मखमल टमटम बल्लभ तुड़ी पगड़ी छत्र छबर के साथ, तोप छुराकर ढोल बजा करके जय जय कौन कराता है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है। कौन कौन है वह, जो जनगण मन अधिनायक वह महाबली, डरा हुआ मन वैबन जिसका बाजा रोज बजवाता है। तो वो पूछते हैं कि हम लोग जो है राष्ट्रगीत में जनगण मन अधिनायक कहते हैं, वो कौन है इंसान जो कि वो भारत का भाग्य विधाता बने हुए हैं। लेखक सवाल करते हैं, वो कौन है राष्ट्रगीत में जो कि वो भारत का भाग्य विधाता है। यदि कोई विधाता है तो आप हमें बताइए। और यहाँ कहता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है, हरचरना कौन है। हरचरना जो है वो गरीब परिवार से बिलोंग करता है, जो कि उनके वर्ग जाति से भी उसको छांट दिया गया है। पूरा गरीब ये लड़का है। और हरचरना कह सकते हैं सब पूरा आम आदमी को कहा गया है। सभी लोग तन मन धन से, सब चीज दिलों से उसके बारे में चर्चा करते हैं, राष्ट्रगीत को गाते हैं। लेकिन लेखक पूछते हैं, वो कौन सा इंसान है जो कि भारत के भाग्य का विधाता बने हुए हैं। यदि है तो क्यों फटा हुआ कपड़ा पहन करके अभी तक इंसान आया, अभी तक गरीबी क्यों नहीं मिटा है, वो पूछना चाहता है। कौन, तो रघुवीर सहाय। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो रघुवीर सहाय कह रहे हैं। और आगे ये कहते हैं, मखमल टमटम बल्लभ तुरही पगड़ी छत्र छबर के साथ, तोप चुराकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। तो कहते हैं लेखक कि पहले के नेता जो थे वो खादी का पहना करते थे कपड़े, लेकिन अभी यदि देखेंगे उन चीजों को मखमल में बदल दिया है। आज दुनिया में सबसे बढ़ करके यदि किसी का कपड़ा है तो वो किसका है, वो नेता का है। तो ये सब पैसा आता कहां से है। आज देखिए नेता लोग का क्या होता है, पगड़ी बांध लेते हैं और जिस रथ पे वो बैठे हैं उस पे भी एक भाला वाला छत्ता जो होता है वो लगा लेते हैं, पूरे स्टैंडर्ड में घूमते हैं।
और पूरा ऐशो आराम करते हैं, विदेश में जाकर के पूंजी बना लिए हैं। यहाँ भी स्कूल है, सरकारी भवन है, कहीं पर आप देखे हैं क्या वो एक को रात बिताते हैं? एक भी रात नहीं बिताते हैं, क्योंकि यहाँ एसी नहीं है, कूलर नहीं है, ये सब नहीं है, इसलिए वो नहीं रहते हैं। और गरीब आदमी का अवशोषण करके आज वो पूंजी बना रहा, लाखों करोड़ों का बना रहा विदेश में जाकर के। कहता जब देश आजाद हो गया था तो आज फिर इतना गरीबी क्यों है? तो रघुवीर साहब कहते हैं यदि कोई भारत का भाग विधाता है, यदि हम किसी का ये अधीन है, यदि कोई अधिनायक है तो वो कौन है? यदि हम किसी का अधीन है, वो मेरा नायक है, तो वो आज गरीबी क्यों है वो कौन? आप जरा सा हमें बताइए। ये रघुवीर साहब कह रहे हैं। और वो कहता है कि तोप छुरा करके, ढोल बजा करके जय जय कौन कराता है? वो कौन सा इंसान है, कौन सा नायक है, कौन सा हीरो है? आप जरा हमको बताइए। और आगे वो पंक्ति में कहते हैं पूरब पश्चिम से आते नंगे बूचे नर कंकाल। कहता चारों तरफ से, आप देखे होंगे जब गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस होता है तो चारों तरफ से वो लोग आते हैं, वहां पर एकत्रित होते हैं, आम नागरिक एकत्रित होते हैं और राष्ट्रगीत को गाते हैं। लेकिन वो जो इंसान है नंगे बूचे नर कंकाल, मतलब 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलता है, नंगे पांव वो आते हैं राष्ट्रगीत का गुणगान करने के लिए। जब देश आजाद हो गया तो फिर ये गरीबी क्यों है? ऐसा कौन कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं। और कहता है सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है? तो कहते हैं सिंहासन पर बैठा उनके तग में कौन लगाता है? उस हरचरणा के बारे में कहता है भंगा फटा सुथना कपड़ा पहन करके वो आया है, लेकिन उसके ऊपर कौन तग में लगाता है? लेकिन फिर भी वो राष्ट्रगीत के मामले में इतना वो तन और धन मन से समर्पित है कि जितना और काम में रुचि नहीं है उससे ज्यादा वो ध्यान देता है। और कहता है कौन है वह जो जनगण मन अधिनायक? वो महाबली। कहता कौन कौन वह इंसान है, कौन कौन वो नायक है जो हम लोगों से करवाता है जनगण मन अधिनायक? कहता है वह कौन है? महाबली। हम उसका अभिनंदन वंदन करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और ये डरा हुआ मन बेमन जिसका रोज बजा वो बजवाता है। लेखक हमसे सवाल करते हैं और वो पूछना चाहते हैं वो कौन है जिसका हम लोग रोज गुणगान करते हैं? आप जरा बताइए हमको। राष्ट्रगीत गाना गलत बात नहीं है, राष्ट्रगीत आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, सभी दिन से गाते हुए आ रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है कि वो मेरा ही गीत है, लेकिन वास्तव में रविंद्रनाथ टैगोर ने यह अंग्रेज के लिए गाया था, लेकिन हम लोग आज उसका गुणगान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो लिखा गया अधिनायक कि मतलब कौन है वो नायक जिसके हम अधीन हैं? यदि वो नायक है तो आज गरीबी क्यों नहीं मिटा है? तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्टडी करें और उम्मीद करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। और आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा MS क्लासेस। थैंक्स।